हेलो दोस्तों, मैं कैलाश है। तो आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कार्तीक ट्रिक, यानी कि ट्रिक पढ़ा था। कहने का मतलब एक क्रॉस एक क्रॉस एक। और आज अपन पढ़ेंगे संबंध। तो देखिए संबंध क्या होता है। सबसे पहले तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। संबंध, रिलेशन, रिलेशन। संबंध क्या होता है? संबंध मान लीजिए होता है आपका मेरा संबंध, स्टूडेंट टीचर का संबंध। ऐसे मान लीजिए आपकी मम्मी से आपका संबंध, पापा से आपका संबंध। तो आप जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय से आपका संबंध। तो संबंध काफी प्रकार के हैं। तो संबंध अपन सबसे पहले इसको संबंध बोला किसने था, इस संबंध को परिभाषित किसने किया था? तो सबसे पहले संबंध को परिभाषित किसने किया था? तो सबसे पहले संबंध को परिभाषित किया था लियोनेल डिरिचलेट ने। डिरिचलेट ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया था। अब संबंध होता क्या है? तो मान लीजिए कोई समुच्चय है ए कोई समुच्चय है, इसमें 1 2 3 कोई एलिमेंट है। ऐसे मान लीजिए कोई समुच्चय बी है और इसमें एलिमेंट है 1 4 और 9। ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय। अब मान लीजिए ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है। तो ए का बी के रिलेशन क्या हो सकता है? मान लीजिए इसमें कोई एक्स अवयव है और इसमें वाई एलिमेंट है। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर वाई, अब ये क्या हो गया? एक संबंध हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये क्या है? इनमें संबंध है। तो देखिए संबंध को लिखेंगे कितने टाइप से। समुच्चय को अपन दो टाइप से लिख रहे थे, एक रोस्टर फॉर्म और एक समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। संबंध को भी वही दो टाइप से लिखते हैं। कैसे? देखो मान लीजिए अब ये है, अब इसमें एक से है, 2 का 4 से है और 3 का 9 से है संबंध। तो अब इसको लिखेंगे कैसे अपन? एक का 1 से है, 2 का 4 से है और 3 का 9 से है। ये क्या है? संबंध। और ये अपन समुच्चय में किस टाइप से लिख रहे थे? इसको क्या बोल रहे थे? रोस्टर फॉर्म पढ़ रहे थे इसको, रोस्टर। अब ऐसे अब एक था सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए उसमें कैसे लिखेंगे? उसमें वही है, डेफिनेशन लिखकर बोलेंगे एक्स वाई क्रमिक युग्म साथ में चलेगा। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक के अवयव है, और y बिलोंग्स टू b, y किसका अवयव है? b का अवयव है। और इसमें संबंध क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर में y। इतनी बात क्लियर? ये कौन सा रूप है? ये है समुच्चय निर्माण। कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण। अब देखो इनका एक क्रॉस बी क्या निकलेगा? एक क्रॉस बी मान लीजिए इस एक का इस 4 से भी है, इस 9 से भी है। ऐसे ही 2 का है, 2 का 1 से है, 2 का 4 से है, 2 का 9 से भी है। ऐसे 3 का 1 से है, 3 का 4 से है, यानी सभी का आप एक दूसरे में रिलेशन। तो देखिए एक क्रॉस बी निकलेगा। एक का रिलेशन किससे है? एक का 1 से है, एक का 4 से भी है, एक का 9 से भी है। ऐसे ही 2 का किससे है? 2 का 1 से है, 2 का 4 से है और 2 का 9 से है। ऐसे ही फिर 3 का निकलेगा। 3 का 1 से है, 3 का 4 से है और 3 का 9 से है। ये क्या है? ये है एक क्रॉस बी है ये। अब मान लीजिए अब समुच्चय किसको बोलेंगे? संबंध किसको बोलेंगे? संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है, उपसमुच्चय है होता है। हमेशा कार्तीय गुणन का समुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय। तो इसको लिखेंगे आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये किसकी डेफिनेशन हो गई? ये संबंध की परिभाषा होगी। यानी संबंध क्या होता है? संबंध होता है
कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है, अगर वह संबंध परिभाषित है। तो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय क्या होता है, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाई आप लोगों को, यानी समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है वो चीजें पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाई है। तो देखिए ए क्रॉस बी में आर मिल रहा है क्या, देखो एक का रिलेशन एक मिल गया, 2 का 4, 2 का 4 देखो 2 का 4 मिल गया, 3 का 9, 3 का 9 मिल गया। तो ए क्रॉस बी का हमेशा समुच्चय यानी कार्तीय गुणन का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होता है आर रिलेशन संबंध, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे संबंध। और सबसे पहले इसको किसने बोला था, लेजियो ने, डिरिचलेट ने इसको परिभाषित किया था सबसे पहले संबंध को। अब देखो इससे आगे अपन ने 2 बात तो और जानी थी। अपन ने 11th में क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था प्रांत, डोमेन, एक परिसर पढ़ा था अपन ने, परिसर रेंज, और एक पढ़ा था सहप्रांत। सहप्रांत क्या पढ़ा था, को डोमेन। ये चीजें अपन ने 11th में पढ़ी थी। तो देखो प्रांत क्या होता है, प्रांत यानी ए, कोई समुच्चय ए है तो इसके कितने अवयव काम आ रहे हैं, कितने अवयव यूज ले रहे हैं अपन, तो क्या ले रहे हैं प्रांत में 1, 2 और 3 प्रांत। परिसर का मतलब बी के कितने अवयव काम आ रहे हैं, बी के कितने अवयव काम आ रहे हैं, तो 1, 4 और 9। और सहप्रांत कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब यानी पूरा समुच्चय होता है बी, पूरा समुच्चय बी, समुच्चय बी। ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखो ये था 11th से रिलेटेड, ये चीजें कहाँ से थी, 11th से रिलेटेड। अब जो अब टॉपिक पढ़ेंगे वो 12th के पढ़ेंगे अपन। 12th में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। देखो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखिए रिक्त संबंध क्या होता है, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध इंग्लिश में बोले तो नूल रिलेशन, नूल या फिर एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। अब ये क्या होता है, तो ये काम नहीं आने वाली है ये बातें, लेकिन बुक में दे रखा है तो एक बार इसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो रिक्त संबंध, रिक्त संबंध होता है, मान लीजिए कोई समुच्चय है ए, इसमें 1, 2 और 3, 4 ये क्या है, अवयव दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4 क्या दिए हुए हैं, अवयव दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं। तो देखो नूल संबंध क्या होगा, मान लीजिए ये कोई रिलेशन है आर, इसमें ए बी क्या है, अवयव है। ए बिलोंग कर रहा है ए में, और बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। तो अब इनके बीच में रिलेशन मान लीजिए ये बन गया बी बराबर में ए प्लस 7, ए प्लस 7, ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। मान लीजिए ए पी इसमें बिलोंग कर रहा है और बी पी इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी इक्वल क्या है, ए प्लस का 7 है। अब तो देखिए अब इनमें किसी को भी जोड़ेंगे अपन तो 7 से बड़ा हो सकता है क्या,
लास्ट वाले डिजिट को जोड़कर देख ले, 3 और 4 को जोड़ोगे कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, लेकिन उसमें ए भी जुड़ा है और ए किसमें है, 1 2 3 4 में से भी एक है, तो वो क्या बनेगा, ज्यादा जाएगा, किससे, 7 से ज्यादा जाएगा, या 4 से ज्यादा जाएगा, तो 4 भी नहीं है इसमें, 4 तो है सॉरी, 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, यहाँ पर आप 5 भी लगा सकते हो, सीधे क्या जोड़ दो, 5 जोड़ लो, वो भी क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा, तो अब इसका रिलेशन क्या बनेगा, ये तो खाली रहेगा, संबंध तो खाली रहेगा। ऐसे संबंध को क्या पढ़ते हैं, रिक्त संबंध या फिर एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब इससे आगे एक संबंध और पढ़ेंगे अपन, सार्वत्रिक संबंध, एक संबंध और पढ़ेंगे, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक या कभी कभी इसको तुच्छ संबंध भी पढ़ते हैं, तुच्छ संबंध, सार्वत्रिक या तुच्छ, इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल सेल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ते हैं इसको। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, सार्वत्रिक या तुच्छ संबंध वो होता है, वो संबंध होता है जिसमें मान लीजिए, जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लीजिए a क्रॉस b में जितने अवयव है, जितने एलिमेंट है, वही एलिमेंट किस में हो, संबंध में हो, वही एलिमेंट किस में हो, संबंध में हो, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक या तुच्छ संबंध। ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक या तुच्छ संबंध। दोनों चीजें समझ में आ गई, रिक्त संबंध क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, दोनों चीजें क्लियर। अब देखो इससे आगे अब काम की चीजें आएंगी, अब जो भी चीज आएगी वो काम की आएगी। ये चीजें थी ओनली बेसिक चीजें, यानी जिनका अपन यूज करेंगे, ये चीजें थी बेसिक चीजें जो अपन ने पढ़ी थी पिछली क्लास में और इस क्लास में, पीछे वाली क्लास में और इस क्लास में जो चीजें पढ़ी थी वो थी बेसिक नॉलेज। अब देखो, अब 12th का पहला टॉपिक मैंने क्या बताया था, संबंध एवं सॉरी संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशंस। देखो संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार क्या होते हैं वो चीजें देखते हैं। टाइप ऑफ, इंग्लिश में बोले तो टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन। देखिए टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन, इसमें 3 टाइप के रिलेशन यानी 3 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे अपन। पहला समतुल्य पढ़ेंगे, दूसरा सममित पढ़ेंगे और तीसरा संक्रामक पढ़ेंगे। समतुल्य, तो देखो सबसे पहले समतुल्य, सबसे पहले समतुल्य रिलेशन, समतुल्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी समतुल्य नाम से पता चल रहा होगा, यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन। इसको क्या समझेंगे, स्वयं का स्वयं से रिलेशन। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन ए है, ए का रिलेशन किससे हो, ए से हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या पढ़ेंगे अपन, समतुल्य रिलेशन। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है, ऑल ऑफ ए बिलोंग किसमें कर रहा है, कैपिटल ए में, फॉर ऑल बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी कोई ए समुच्चय है, कोई सेट है ए, उसमें क्या है, एक अवयव है और अवयव का अवयव से रिलेशन होगा, यानी उसी अवयव का उसी अवयव से रिलेशन होगा, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, समतुल्य संबंध। ए का रिलेशन ए से है, इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो ये होगा ए बिलोंग टू आर। इसका दूसरा सममित, सममित सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित क्या होता है, सममित होता है मान लीजिए ए बी से रिलेशन रखता है, बी भी किससे रखना चाहिए,
से रिलेशन होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? सममित रिलेशन। ए का बी से रिलेशन होगा तो बी का ए से भी होना चाहिए, ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? सममित या सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक से नाम से पता चल रहा होगा क्या? संक्रमण फैल रहा है, जैसे एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ए का रिलेशन है बी से, ए का किससे रिलेशन है? बी से। बी का सी से रिलेशन है, बी का किससे रिलेशन है? सी से। तो क्या है? तो ए का रिलेशन भी किससे होना चाहिए? सी से। ए का रिलेशन भी किससे होना चाहिए? सी से। जैसे मान लीजिए कोरोना चल रहा था, तो कोरोना कैसे संक्रमण कर रहा था? यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति में जा रहा था, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में जा रहा था, लेकिन पहले व्यक्ति से स्टार्ट हुआ वो तीसरे व्यक्ति में भी हुआ, पहले व्यक्ति से स्टार्ट हुआ वो तीसरे व्यक्ति में भी हुआ। तो ऐसे संक्रामक नाम से पता चल रहा है, यानी फैल रहा है, वो संक्रमण कर रहा है। तो ए का बी से होगा, बी का सी से होगा, तो क्या होना चाहिए? बी को गायब कर दो तो ए का सी से होना चाहिए। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये ए बी का दोस्त है और बी किसका दोस्त है? सी का दोस्त है। तो ए और सी की दोस्ती भी होनी चाहिए, ए और सी की दोस्ती भी होनी चाहिए। जैसे आप एक दूसरे के पास में बैठते हैं, तो ए बी के पास में बैठता है, बी सी के पास में बैठता है, तो ए बी किसके पास में बैठने लग जाएगा? सी के पास में। कभी ना कभी तो मिलेंगे, उस टाइम जान पहचान हो जाएगी और ये एक साथ बैठने लग जाएंगे, ऐसे मान सकते हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करें अपन, तो क्वेश्चन देखो, ये अपनी बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 है। ये क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये कोई समुच्चय दिया हुआ है, इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है? ये संबंध समतुल्य तो है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है, ये बात बोली है इसमें। तो देखो ये अपने को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना एग्जाम में ऐसे ही करना, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ, एक दो टाइप बताऊंगा मैं, उसी टाइप से आपको करना है, सीक्वेंस से बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले क्या था? समतुल्य संबंध, समतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या था ये मैंने बोला था, एक का रिलेशन किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। और ये समुच्चय मान लीजिए समुच्चय ए है, ये क्या दिया हुआ है? 1 2 और 3 दिया हुआ है, 1 2 और 3 दिया हुआ है। तो ये देखो ए का रिलेशन, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो देखो एक का रिलेशन एक से मिल रहा है, दो का रिलेशन दो से मिल रहा है, तीन का रिलेशन किससे मिल रहा है? तीन से मिल रहा है। तो आप क्या बोल दोगे? ये समतुल्य तो है, समतुल्य तो है। जैसे मान लीजिए एक का रिलेशन किससे है? एक से है, एक से है। दो का रिलेशन किससे है? दो से है। और ऐसे तीन का रिलेशन किससे है? तीन से है। आर में बिलोंग कर रहे हैं तीनों, एक एक भी आर में बिलोंग कर रहा है, दो दो भी आर में बिलोंग कर रहा है, और तीन तीन भी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। तो क्या बोल दोगे? अतः यह समतुल्य है, अतः यह समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। दूसरा देखो, दूसरा सममित, सममित। अब देखो सममित, सममित की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? एक का बी से रिलेशन होना चाहिए और बी का किससे होना चाहिए? सॉरी, बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। ये क्या थी कंडीशन थी इसकी? ए का बी से, बी का ए से, और ये दो ए बी भी आर में मिलना चाहिए और बी ए भी किस में मिलना चाहिए? आर में मिलना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये जो है इनको एक बार भूल जाओ, एक बात के लिए, एक बार के लिए भूल जाओ। आगे क्या बचा? एक और दो बचा। क्या? एक और दो, एक और दो लिखा, आर में मिल गया, वेरी गुड, मिल गया, अच्छी बात है। बाकी देखो दो और एक भी आर में है क्या? क्या है? दो और एक भी आर में है क्या? दो और एक आर में नहीं है। तो इससे सीधा देख कर ही बता दोगे क्या? दो एक नॉट बिलोंग आर,
नॉट बिलोंग आर, तो इसलिए क्या है ये सममित नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः यह है सममित नहीं है, अतः यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तीसरा और चेक करते हैं, तीसरा कौन सा था, संक्रामक। कौन सा था, संक्रामक, संक्रामक था। देखो इसको भी टिक कर दिया। वही बात है, इनको एक बार भूल जाओ, क्योंकि स्वयं का स्वयं से तो है, तो वो अपन ने समतुल्य सिद्ध कर दिया। इनको भूल जाओ। अब देखो आगे, एक का दो से है, क्या है, एक का रिलेशन किससे है, दो से है। दो का देखो तीन से है, दो का भी तीन से है, दो का तीन से है। तो कंडीशन क्या थी, इसको गायब करो, इसको गायब करो, क्या बचा, एक का तीन से है क्या, ये चेक करो। एक का तीन से नहीं है, नहीं है तो क्या लिखोगे, नोट रिलेशन। तो नहीं है तो अब क्या लिख दोगे, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। आई क्या सारी बातें समझ में। संक्रामक की कंडीशन क्या थी, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। आगे क्या था, बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। और यहाँ से बी को गायब करें तो ए का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली है अपने को, यहाँ पर नहीं मिली है, तो ये क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो देखो ये है अपना प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आर 1 2 3 में आर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। तो बस वही बातें हैं, सेम का सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन करना है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था, तो सबसे पहले समतुल्य की कंडीशन, सबसे पहली बात है किसकी कंडीशन आएगी, समतुल्य की कंडीशन। समतुल्य की कंडीशन क्या थी, समतुल्य की कंडीशन थी एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। वो ए और ए किस में मिलना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मिल रहा है क्या, यहाँ पर मिल रहा है क्या, एक एक भी नहीं मिल रहा। ऐसे देखा जाए तो दो और दो भी नहीं मिल रहा आर में। ऐसे देखा जाए तो तीन और तीन भी नहीं मिल रहा आर में। तो इससे क्या बात सिद्ध होती है, इससे बात सिद्ध होती है कि ये समतुल्य नहीं है। इससे क्या बात सिद्ध होती है, यह समतुल्य नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। वैसे दूसरा दूसरा क्या था, सम्मित सम्मित संबंध। अब देखो सम्मित सम्मित कैसे है, सम्मित की क्या कंडीशन है, सम्मित की कंडीशन थी एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए, और बी का किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। देखो ये मिल रहा है क्या, एक का रिलेशन तो बिलोंग कर रहा है आर में, एक का दो, और दूसरा क्या होना चाहिए, दो का किससे होना चाहिए, एक से। ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो सीधा ही बोल दोगे क्या, अतः यह सम्मित है, अतः यह सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ऐसे मान लीजिए एक लास्ट अपना तीसरा बच गया, तीसरा क्या था, संक्रामक। संक्रामक संक्रामक की कंडीशन क्या थी, एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से। दूसरा बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से, सी से। तो क्या चेक करना है अपने को, ए का रिलेशन भी सी से है क्या, ए का रिलेशन भी सी से है क्या, ए का रिलेशन भी क्या है, सी से है क्या। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए का रिलेशन किससे है, दो से है, दो से है, बिल्कुल है। आगे देखो दो का रिलेशन तीन से है क्या, दो का रिलेशन तीन से नहीं है, दो का रिलेशन तीन से नहीं है।
तो क्या बोल दोगे, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था, जो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अपना 15 और बच गया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में करते ही, क्वेश्चन नंबर 15 को करते ही इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 को कर लेते हैं अपन। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर अपना 15 है, तो इसमें सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। क्वेश्चन तो वैसा का वैसा करना है, लेकिन अपने को सही उत्तर टिक करना है ओनली, ये है इसमें बात। तो देखो सबसे पहले वही कंडीशन चलेगी अपनी, तो समतुल्य क्या है, यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। समतुल्य देखो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखो यानी ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए समतुल्य में। तो देखो इसमें एक का रिलेशन मिल रहा है, 2 का 2 भी मिल रहा है, 3 का 3 भी मिल रहा है और 4 का 4 भी मिल रहा है। तो इससे सीधा क्या बोल दोगे, ये है समतुल्य है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद कर लेना ये, क्योंकि 2 क्वेश्चन कर चुके अपन सेम टाइप के। तो ये समतुल्य है। दूसरा क्या है, संक्रामक, सॉरी सम्मित की अपनी कंडीशन क्या थी, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए और बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, और किस में बिलोंग करने चाहिए, आर में बिलोंग करने चाहिए। तो देखो एक बिलोंग कर रहा है 2 में, बिल्कुल कर रहा है। अब देखो आगे 2 किस में बिलोंग करना चाहिए, 1 में बिलोंग करना चाहिए, 2 1 में बिलोंग करना चाहिए, है क्या ये आर में, 2 1 बिल्कुल नहीं है, इसको टिक कीजिए आप। 2 1 में है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू। तो क्या बोल दोगे, ये है सम्मित नहीं है, क्या बोल दोगे, सम्मित नहीं है। तीसरा क्या था अपना, संक्रामक, तीसरा क्या था, संक्रामक, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या थी, एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए, कर लिया। बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए, कर लिया। तो बी को गायब करो, तो ए का रिलेशन किससे मिलना चाहिए, सी से मिलना चाहिए। अब ये चीज चेक करनी है अपने को, इसमें है क्या, देखो ये सारे क्लियर हो गए। एक का रिलेशन किससे है, 3 से है, एक का रिलेशन किससे है, 3 से है, हो गया। आगे होना चाहिए 3 का रिलेशन, 2 बच गया, बिल्कुल ये भी है, क्या है, 1 3 भी है, 3 2 भी है। तो अब इस 3 को गायब करो अपन, इस 3 को गायब करते हैं। तो देखो 1 का 2 से मिल रहा है क्या, 1 का 2 से मिल रहा है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी, समतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं है। तो ये ऑप्शन टिक कर दीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अपन ने आज इस टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो ये कौन से फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, फिर सेट वेल्डर फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, तो वो क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी हैं, तो वो क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए